नमस्ते। आज का टॉपिक है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक डिजीज़ किससे होता है, ये माइकोप्लाज्मा से होता है। माइकोप्लाज्मा जनरली क्या होते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरियाज होते हैं जिनको PPLO कहते हैं। PPLO इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले क्या है, आपके न्यूमोनिया में इनका डिस्कवर किया गया था। न्यूमोनिया के साइड में ये इनका भी इन्फेक्शन था, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया मीन्स कि प्लूरो मीन्स कि इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, और ये सबसे पहले न्यूमोनिया में डिस्कवर किए गए थे उसके एसोसिएटेड, इसलिए इनको प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहा जाता है। और ये प्लूरो क्यों होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इनके बाहर कहीं भी, जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या रहता है, आपका रिजिड, जो कि क्या रहेगा, जनरली अपन देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो आपका सेल के बाहर क्या होता है, एक रिजिड क्या होता है, आपका सेल वाल पाया जाता है, और उस सेल वाल के इंटीरियर में क्या पाएगा, आपका ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जो कि क्या होता है, डेफिनेट शेप का नहीं होता, बट जो आपका सेल वाल होता है वो एक डेफिनेट शेप का होता है। और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वाल ये क्या रहेगा, जो इस पर आपके जो ये माइकोप्लाज्मा, ये जो आपके माइकोप्लाज्मा होंगे, इनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगा, कि किस वजह से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वाल। अब सबसे पहले इसको पर्टिकुलर इस डिजीज़ को इंडिया में इसमें वर्मा एट अल इन्होंने इसको डायग्नोज किया था। अब इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे, आपको ये प्रैक्टिकल में भी लिखना है, एज वेल एज आपको आगे भी याद रखना है, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से ये डिजीज़ बार बार रिपीट होना होगा। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी जो आपके प्लांट के ऊपर जो सिम्टम आएगा, वो सिम्टम, जैसे आपका ये प्लांट है पर्टिकुलर, अब प्लांट्स के ऊपर आपका क्या रहेगा, डेफिनेट मैनर के अंदर आपका क्या रहेगा, ये आपके लीव्स लगे रहेंगे। बट यहाँ क्या रहेगा, आपके लीव्स, ये जो लीव्स हैं इनका डिस्टोर्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगी, लीव्स का शेप कैसा हो गया, रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इनके रिडक्शन की वजह से क्या होगा, आपका जो प्लांट है, प्लांट क्या होगा, हाइट में छोटा रहेगा, प्लस आपकी जो ब्रांचेज रहेंगी उन पे क्या रहेंगी, छोटी लीव्स आपके आ जाएंगी। एक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली जो आपका प्लांट का क्या होगा, साइज़ में रिडक्शन हो जाएगा, एज वेल एज क्या हो जाएगा, आपका जो प्लांट है साइज़ में रिड्यूस किस वजह से होगा, क्योंकि जो आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसमें ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम होने की वजह से क्या होगा, आपका लीव्स का शेप भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इनिशियली जो इसके सबसे पहला प्राइमरी सिम्टम्स वो क्या है, क्लोरोसिस है, फॉलोड बाय एक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन। मीन्स आपके प्लांट के अंदर क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर प्लांट है उस प्लांट में क्या होंगे, हर जगह से छोटे एक्सिलरी बर्ड्स निकलेंगे, और एक्सिलरी बर्ड्स से क्या होगा, प्लांट है ना बहुत बूसी टाइप का हो जाएगा, मतलब झाड़नुमा प्लांट बन जाएगा, और इसी की वजह से क्या होगा, ये बूसी अपीयरेंस देगा। अब इसके अलावा क्या होगा, जो आपका जो प्लांट होगा, उस प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होगा वो नियर अबाउट कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल ग्रोथ हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, फिलर्ड, उसके जो फ्लोर्स हो जाएंगे, या तो बनेंगे नहीं है उसके ऊपर, या बनेंगे तो कैसे हो जाएंगे, फिलर्ड फ्लोर्स बनेंगे। अब इसके अलावा क्या होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर किसी भी इस प्लांट, इसको जनरली अपन कहते हैं कि किस नाम से, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वो नाम ही इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जो आपका लीव्स का शेप होगा, ये आपका लीफ है, ये लीफ का शेप कैसा हो जाएगा, छोटा डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और ये क्या होंगे, जहाँ पहले एक लीफ थी वहाँ क्या होगा, आपके बहुत सारी छोटी लीव्स इसमें बन जाएंगी, और इस लीफ का डिस्टोर्शन हो जाएगा, और डिस्टोर्शन की वजह से क्या होगा, इनमें न तो प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा, न कुछ वो बाकी का रिमेनिंग पार्ट इसमें बन पाएंगे। जस्ट लाइक आपके क्या फ्रूट हैं, या आपके क्या हैं फ्लावर है, या आपके प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। साथ साथ में क्या होगा, आपका जो मेटाबोलाइट, जैसे प्लांट में क्या होता है, जनरली आप सभी जानते हैं दो पार्ट होते हैं, एक आपका जाइलम होता है, एक आपका फ्लोइम होता है। आपका फ्लोइम क्या, जो आपका फूड जो अपर साइड में बनेगा, उस फूड को क्या करता है, आपका नीचे की तरफ या आपके दूसरे प्लांट पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपका वो हेल्पफुल होता है, क्या, फ्लोइम। बट जो जाइलम होता है, जाइलम इसके अगेंस्ट क्या करता है, आपकी जो, मान लो आपकी ये रूट्स हैं, इन रूट्स से जो भी आपका अब्जॉर्ब जो आपका वाटर रहेगा उसको क्या रहेगा, आपका अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो यहाँ क्या रहेगा,
ये जो वायरस क्या करेगा, आपके फ्लोएम को ब्लॉक कर देगा। फ्लोएम को ब्लॉक करने से क्या होगा, जो आपका अपर डायरेक्शन से फूड नीचे की तरफ आ रहा है ये ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो क्या रहेगा, आपका जो फूड का ट्रांसलोकेशन है वो ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से क्या रहेगा, फूड जो अपर पार्ट में जो बन रहा है वो वहाँ का वहीं रहेगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर ट्रांसलोकेशन टू द रूट्स, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। अब आते हैं इसके कोजल ऑर्गेनिज्म। कोजल ऑर्गेनिज्म पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि क्या है, माइकोप्लाज्मा है। पहले कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसमें माइकोप्लाज्मा नहीं, कुछ आपका पर्टिकुलर वायरस ऑर्गेनिज्म होता है, वो आपका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। बट लेटर ऑन ना उसके अल्ट्रास्ट्रक्चर से कंफर्म हो गया कि ना इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन है, माइकोप्लाज्मा या PPLO, प्लूरोमॉर्फिक होता है ये, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये यार टर्मिनोलॉजी ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन मीन्स आपके मान लो एक ये प्लांट है और ये आपका एक इन्फेक्टेड प्लांट है। इस इन्फेक्टेड प्लांट से आपके दूसरी जगह आपका जो हेल्थी प्लांट है उस पर ट्रांस मूवमेंट कैसे होगा, इसके लिए जो सबसे जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, लीफ होपर इंसेक्ट जो आपके होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल। उसमें से हिसिमोनस फाइसर्टिस है ना, वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके ब्रिंजल पे क्या होता है, ये एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्थी प्लांट पे इसका पर्टिकुलर मूवमेंट होता है। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि पर्टिकुलर जो आपका ये जो माइक्रोप्लाज्मा है जो जिसकी वजह से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कोज होता है, सिर्फ क्या रहेगा आपके इसी के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसके अलावा भी और बहुत सारे आपके जो प्लांट्स हैं, जस्ट लाइक धतूरा है, आपका विंका रोजिया है, इसके अलावा क्या है आपके जितने भी बिटर गोड्स हैं, आपका क्या है वाटरमेलन है, मेथी है, सनहेम, कैरेट, सोलनम, जेंथोकार्पम, इन पे भी ये क्या पर्टिकुलर ये आपका माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। तो कहने को ये कहा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ कोज करता है। बट ये क्या होते हैं, ये प्लांट भी क्या रहते हैं, ये एक तरह से इस पर्टिकुलर माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनसे क्या होता है, थ्रू ये इंसेक्ट होपर, आपके जो इंसेक्ट जो लीफ होपर है उसके थ्रू क्या आपके मेलेंजेना, आपके सोलनम मेलेंजेना में ब्रिंजल में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि डिजीज़ मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या है, अपन ने शुरू में बात किया कि इस पर्टिकुलर जो आपका ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर आपका क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या मिलेगा, सिर्फ आपका अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। अब सेल मेम्ब्रेन मिलेगा तो क्या होगा, आप सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा तो ऐसी जो आपके जैसे पेनिसिलिन है या फिर क्या है आपके एम्पीसिलिन है या आपका क्या है मेथिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक हैं जो क्या करती हैं आपके पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। मीन्स कि अल्टीमेटली ये क्या करेंगी, सेल वॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगी। तो ब्लॉक करेंगी तो ध्यान देने वाली बात है, इन एंटीबायोटिक का कोई भी असर आपके किस पर्टिकुलर इस ऑर्गेनिज्म पे नहीं होने वाला। क्यों नहीं है, क्योंकि सेल वॉल ही जब प्रेजेंट नहीं है तो ओब्वियसली ये इसको इनहिबिट कैसे करेंगे। तो इनका तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर जो आपके ये वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब क्या आता है, अब कुछ ऐसे आपके एंटीबायोटिक्स हैं जो कि एक्चुअली में इसको माइक्रोप्लाज्मा जिसके प्रति सेंसिटिव होता है, या कह सकते हैं कि जिसके थ्रू माइक्रोप्लाज्मा आपको आप ना कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बाद आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि जनरली अपन बहुत काम में लेते हैं। यहाँ अपन रूरल एरियाज़ में आपके देखोगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत ज़्यादा काम में ले। इसी के अलावा इरिथ्रोमाइसिन और उसके बाद लास्ट जो क्लोरमफेनिकोल, ये 4 आपके एंटीबायोटिक्स हैं जो कि क्या होते हैं आपके किसकी ग्रोथ को आपको रेगुलेट करते हैं, ये आपको इनहिबिट करेंगे आपके माइक्रोप्लाज्मा को। कौन सी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल। ये 4 ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो कि क्या है आपके इस पर्टिकुलर माइक्रोप्लाज्मा की ग्रोथ को रेगुलेट कर सकती हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन और मेथिसिलिन जो कि एक्चुअली में सेल वॉल को रेगुलेट करती हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, वो कहीं भी इस पर्टिकुलर माइक्रोप्लाज्मा को इनहिबिट नहीं करेंगी।
बट ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल और इरिथ्रोमाइसिन ये क्या करेंगी, आपकी इसको रेगुलेट करने का काम करेंगे। अब इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी वायरल, बैक्टीरियल या फिर माइक्रोप्लाज्मल डिजीज़ हैं, उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट किसी भी आपका उस पर्टिकुलर ग्रोथ डिजीज़ को रोकने का तरीका है वो है इरेडिकेशन ऑफ वीड होस्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज़ प्लांट। आपके जो फील्ड में मान लो ये आपका नॉर्मल प्लांट है, कुछ ये आपके नॉर्मल प्लांट हैं और साथ में आपके क्या है, कुछ अब नॉर्मल प्लांट्स भी आपके लगे हुए हैं। तो सबसे पहले है कि इनका आपका क्या कर दो, इनको सैनिटेशन कर दो, मतलब इनको क्या कर दो, आपको इनको फील्ड से रिमूव कर दो। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज़ प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट इन्हीं की ग्रोथ को रेगुलेट करने का एक ही तरीका है। अब उसके अलावा क्या करते हैं, जो कंट्रोल्स ऑफ इंसेक्ट जो अपने भी लीफ होपर पड़ा था, लीफ होपर को क्या कर सकते हो आप, ऐसी फ्लाइज को अगर उनकी ग्रोथ को कैसे इनहिबिट कर सकते हो थ्रू एनी वीडिसाइड, या तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको इंसेक्टिसाइड तो उनको आप है ना रेगुलेट करने का। इसके अलावा कुछ इसकी पर्टिकुलर कल्टीवार्स भी हैं ब्रिंजल की, जो कि एक्चुअली के अंदर इसको इस पर्टिकुलर माइक्रोप्लाज्मा के अगेंस्ट में वो क्या है, रेजिस्टेंट है। तो ये भी आप इसमें काम में ले सकते हो। तो ये था अपना लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो कि आपके किसके द्वारा कोज होता है, माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा कोज होता है। और इसका अपने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि कैसे अपन इसको, कैसे ये किससे होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या इसके कौन इसको ट्रांसमिट करता है, और क्या क्या मेथड्स हैं जिसको इसको अपन डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।